बाबा शिव को याद करें और जिनका जीवन साथी चला जाता है वो लोग कतई कतई टूटे नहीं, परेशान ना हो, हताश ना हो, दुखी ना हो, उदास ना हो, हैरान ना हो। इसका मूल मंत्र यही है। देखिए, ये संसार में सभी साथी बनते हैं। जीवन साथी तो कोई होता नहीं है, जीवन साथी कह दिया जाता है, होता कोई नहीं है। सभी बीच में साथ छोड़ जाते हैं, चाहे खुद छोड़ दो चाहे सामने वाला छोड़ दो। कोई भी जीवन साथी नहीं हो सकता, ना बच्चे हो सकते, ना पति हो सकता, ना पत्नी हो सकता। इस संसार में, विनाशी संसार में कोई किसी का जीवन साथी नहीं हो सकता। कर्म हमारे जीवन साथी होते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर शरीर हमारा साथी छोड़ देता है तो उसमें भी कोई पाप की बात नहीं है। इस संसार में जो आया अपने अपने समय पर शरीर छोड़ जाएगा, सफर पूरा करके और ट्रेन से उतर के चला जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और सामाजिक दृष्टिकोण से अपमानित होने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। होने दीजिए। कोई कितने दिन का साथी आया, कोई कितने दिन पे, कोई एक स्टेशन बैठने के लिए आया है, कोई 10-10, 20-20 स्टेशन बैठता है, कोई 4-6 दिन एक ट्रेन पर बैठा रहता है। तो कोई भरोसा नहीं, कोई भी कितना भी जल्दी छोड़ सकता है और देर तक रह सकता है, कोई भरोसा। इसमें कभी सामाजिक दृष्टिकोण से अपमानित नहीं होना। अगर कोई कह भी दे रात तुम्हारे यहाँ तो सब मरे जा रहे हैं या मर गए, तो सीधे कह दो आपके घर में है, आप बचा लेना। आपके दादी बाबा चाचा सास ससुर अभी सब जिंदा है ना, जिंदा है, तो चुप हो जाएंगे कि हमारे तो सब मर गए। अभी वर्तमान वो देख रहे हैं। तो किसी का आगे किसी का पीछे, ये तो नीली छतरी के नीचे सभी हो। और मर जाना किसी को कोई मार नहीं डालता, सब समय समय पर आते और जाते रहते। जिनका जितने दिन साथ होता है सांसारिक नियमानुसार उतने ही दिन साथ रहता। इसको लेकर परेशान नहीं होना। ये भी नहीं सोचना 1 साल शादी हुआ या 10 साल शादी हुआ या 25 साल शादी हुआ, कभी सोचने की जरूरत नहीं। जितने दिन का साथ था, साथ हुआ, बात खत्म। ऐसी स्थिति में शेष जिंदगी जो बची है उसको काटने की कोशिश करें। जीवन साथी है परमात्मा और हमारे कर्म, तीसरा कोई साथी नहीं है। परमात्मा को अपना साथी बना लो। परमात्मा बाप को सदा सुहाग मान लीजिए, सदा छाया मान लीजिए, छत्र छाया मान लीजिए। परमात्मा आजा रावण अविनाशी है। परमात्मा पति को मान लीजिए। परमात्मा सदैव रहे। पति माने सेक्स करने वाला नहीं, पति माने पालना करने वाला। जो हमारी पालना करे, बाप भी पालना करता है, पति भी पालना करता है। पालना करने वाला पति का मतलब नहीं सारा रात में सोने वाला। परमात्मा को पति मान सकते हो और परमात्मा पति है। वो पतित पावन है। जो पतित है उनको पावन बनाने वाला है और पति यानी पालन करने वाला है। तो परमात्मा को मान लीजिए, जो साथी जितने समय के लिए था, आया और चला गया। एक बात और याद रखें, फिर और साथी ढूंढने की कोशिश मत करें। साथियों में सिवाय समस्या के अलावा कुछ भी नहीं है। साथी सब समस्या देते हैं। परमात्मा को साथी बना लीजिए, दुनिया साथी हो जाएगी। कई बार मैं अपने उदाहरण में कह चुका हूं, साईं बाबा ने भगवान को साथी बनाया। सबका मालिक एक है, दुनिया उसको मान रही। आज भी उनके पत्थर की मूर्तियों को पूज रही, पैरों को पूज रही। हनुमान जी थे, एक राम को मानते थे, एक राम को केवल मानते थे। राम की पूजा उतनी नहीं होती जितनी हनुमान की पूजा होती। तो आप हनुमान बन जाएं, भगवान का मान को रख लें, उसका नाम है हनुमान। भगवान का मान क्या है, भगवान का विधि का विधान क्या है? काम क्रोध लोभ अहंकार से विरक्त, सदा सत्य का साथ देना। यही तो है कर्मों को अच्छा करना। यही भगवान का साथ है। भगवान का साथ क्या करोगे? भगवान की कौन गाड़ी फंसी है जिसको धक्का मार के निकालना है? गाड़ी तुम्हारी फंसी है, तुम सही हो जाओ, बच्चा सही हो, बाप हमेशा मस्त रहता है। बच्चे के गुण सही हो, बाप हमेशा निश्चित और स्वतंत्र रहता है और दीर्घायु होता है। और जिसके बच्चे भिखारी, पापाचारी, अत्याचारी और जवाब के सवाल करने वाले, उल्टा सीधा व्यवहार करने वाले, उसके बाप की उम्र घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में अपने आचरण सही कर लो। दुनिया में दूसरे को साथी न जोड़ो और सिर्फ भगवान को साथी बना लो। शेष समय भगवान ने तुम्हें अकेला रहने के लिए बनाया है। अकेला मतलब भगवान के साथ केला खा लो, भगवान के साथ आनंद करो।
भगवान के साथ सो, भगवान के साथ खाना खाओ, भगवान के साथ चलो, आपका जीवन पहली जीवन से अच्छा जीवन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और कोई भी इसमें पाप नहीं, कोई कब मरता है कोई कब मरता है, इसको लेकर सामाजिक दृष्टिकोण पे मत जाना कि समाज तो कहेगी तुम्हारा आदमी मर गया, तुम्हारा तो पत्नी मर गई, और तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना। जो ऐसी बात कह दे उससे कह देना तुम अपने सब बचा लेना और तिजोरी में भर कर रख लेना, बच पाए तो, और बाकी तुम्हारे पूर्वज सब कहां चले गए अगर बचा लेते तो। कह दो हमारे लिए अच्छा हुआ, कम से कम हमें अकेला समय मिला तो भगवान को याद तो कर लेंगे, नहीं तो भरमजाल में फंसे होते। इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। बाबा शिव को याद करें, आनंदित रहें, कभी भी उदास हैरान परेशान नहीं हो। ये संसार की गतिविधि इसी तरह चलती है, कभी गर्मी, कभी जाड़ा, कभी उमस और कभी बरसात। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें।